जिंदगी में जो कुछ भी होता है, हर बात का कोई न कोई मतलब होता है। कभी कभी वह मतलब तुरंत समझ में नहीं आता, पर समय आने पर वही हमें कुछ सिखा देता है। जैसे जब पक्षी का घोंसला टूट जाता है तो वह उड़ने के लिए मजबूर होता है। उसी मजबूरी में उसकी उड़ान आती है और वह ऊंचाइयों पर पहुंचता है। इसलिए किसी भी बुरी घटना को केवल बुरा मत समझो, उसके पीछे छुपा संदेश खोजो। जब कोयले पर बहुत दबाव और गर्मी पड़ती है, तभी वह हीरा बनता है। जीवन की मुश्किलें भी हमें उन्हीं दबावों से संवारती हैं। अगर हम टूटकर बिखरने की बजाय सीख लें, तो वही मुश्किलें हमें निखार देती हैं। रात जब सबसे काली लगती है, तब सूरज उगने वाला होता है। इसलिए हिम्मत रखो, अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं रहता। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, उसे सजाने की जरूरत होती है। उसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुण अपनाने होंगे। संसार नश्वर है, यानी सब कुछ अस्थाई है, पर हमारे कर्म अमर हैं। अच्छे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता ही है। इसलिए जो भी करो, सच्चे मन से करो। चिंता केवल मन को व्यस्त करती है। इससे न तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और न ही आज का सुकून मिलता है। अक्सर हम वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। असल में जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जो तुम्हारा नहीं है वह 1000 कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। इस भरोसे को बनाए रखो, यह मन को हल्का कर देता है। कभी गौर किया है, जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरा दर्द होता है। हर किसी की पीड़ा, सोच और एहसास अलग होते हैं। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखते हैं, तो कुछ उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेते हैं। इसीलिए किसी की मुस्कान को देखकर ही उसके हालात समझने की भूल मत करो। हमारे द्वारा किए गए सच्चे अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। भलाई का फल किसी न किसी रूप में वापस आता है। कभी उसी रूप में नहीं मिल सकता, लेकिन निश्चित रूप से लौट कर आता है। इसीलिए दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी हिचकिचाओ मत। दूसरों के प्रति दया, मदद और प्रेम से ही हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। रिश्ते प्रेम और विश्वास पर टिके होते हैं, स्वार्थ पर नहीं। आज के समय में कई लोग रिश्तों में फायदा देखते हैं। अगर फायदा है तभी रिश्ते बनाए जाते हैं, पर सच्चा रिश्ता वह है जिसमें किसी का स्वार्थ पहले नहीं आता। इसलिए रिश्तों की नींव प्यार, सम्मान और भरोसे से रखें। भीड़ बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होता, सही लोग ही काफी हैं। जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, ये दर्द देती है, पर अगर तुम संभल जाओ तो वही ठोकर तुम्हें मजबूत बनाएगी। गिरना हार नहीं है, हार तो तब है जब तुम उठने से मना कर देते हो। ठोकरें बताती हैं कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल साथ दिखता था। इसलिए इन अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन लोगों से खुद को दूर रखो जो बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें सच में चाहेंगे वे तुम्हें बदलने की नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य बनाए रखो। मंजिल की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहो। ईश्वर के न्याय और समय पर भरोसा रखो। जो आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा ले सकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे देते हैं। इसलिए शांत मन से समाधान खोजो। हर इंसान के साथ कुछ न कुछ कमजोरी होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई पढ़ाई में कमजोर हो सकता है। असली सवाल ये नहीं है कि कमी क्या है, बल्कि ये है कि तुम उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी कमियों को सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, पर कुछ लोग संकल्प और पुरुषार्थ से उन कमियों को पार कर जाते हैं। दृष्टिकोण बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। जब तक हम संतोष को नहीं अपनाते, सच्चा आनंद नहीं मिलता।
ईश्वर ने जो कुछ दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा तब प्रकट होते हैं जब हम अच्छे संग में रहते हैं और अच्छे विचार अपनाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं कि हमारी स्थिति तुरंत बदल जाएगी। प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच और विचार बदलते हैं। जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसीलिए सिर्फ हाथ जोड़कर मांगना ही पर्याप्त नहीं, मन को भी झुकाना होगा और अपने कर्म सुधारने होंगे। हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता और उपलब्धियों को भूल सकते हैं, पर यह याद रखते हैं कि तुमने कैसे कहा। इसलिए बोलते समय मिठास और शालीनता रखें। ऐसी बातें बोलो कि अगर तुम्हें उन्हें वापस लेना पड़े तो वो कड़वी ना लगे। जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के लोभ से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के रास्ते पर है। संतुलन वह कला है जो जीवन को सरल बनाती है। हर अनुभव से सीखो और संतुलन बनाए रखो। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, जो आने वाला है वह उससे बेहतर होगा। इस विश्वास को कभी मत खोना। चिंता और भय केवल मन को थका देते हैं। भरोसा रखो और सकारात्मक सोच के साथ काम करो। जिन लोगों के दिल में सच्ची मानवता होती है वे चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला वह किसी और को ना मिले और जो खुशी मिले वह सबको मिले। दूसरे के दर्द को समझना और उसकी मदद करना ही सच्ची मानवता है। अपने अनुभवों से दूसरों को सहारा दो। ईश्वर ने हमें कुछ कमियों के साथ भेजा है। उन कमियों को स्वीकार कर हर दिन सुधार की कोशिश करो। अपनी जिम्मेदारी समझो और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करो। खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया ही जीवन की सच्ची सफलता है। तेज हवा में भी मजबूत पेड़ नहीं टूटते, वे झुकते हैं और फिर मजबूती से खड़े होते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह हर चुनौती का सामना करता है। जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक लड़ते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहीं मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। ये कड़वा सच है, पर इससे सीखना जरूरी है। रिश्तों में परख आनी चाहिए। परख का मतलब शक नहीं बल्कि समझ और सावधानी है। सही लोगों को चुनो और उनसे अपने मन की बात शेयर करो। स्वीकारो, जो हुआ उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। सहनशील बनो। मुश्किलें अस्थायी हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। कर्म करो, अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो। संतोष रखो, जो मिला है उसकी कद्र करो। स्वाभिमान बचाओ, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। समझ और दया रखो, दूसरों के दर्द को समझो और मदद करो। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है, कभी आसान कभी कठिन, पर हर कदम हमें कुछ सिखाता है। अगर आपने हमारा यह प्रयास पसंद किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें। जीवन का एक उसूल बनाइए, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दीजिए। प्यार का मतलब सिर्फ रिश्तों में बंधना नहीं होता, इसका मतलब है किसी की सच्ची फिक्र करना और उसे समझना। श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस विश्वास के साथ जीवन जियो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। हम में से बहुत से लोग ऊर्जा और समय उन्हीं चीजों पर खर्च करते हैं जो हमारे बस में नहीं है। दूसरों की राय, अतीत की गलती या भविष्य की अनिश्चितता, ऐसे में जीवन का असली काम पीछे छूट जाता है। अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर खर्च करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी आदतें। छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। रोज छोटा काम करो,
पढ़ो, सोचो, अभ्यास करो, गलत आदतें पहचानो और धीरे धीरे छोड़ो। जो चीज़ें तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं उनका समय कम करो। इन सरल कामों से तुम अपनी दिशा बदल सकते हो। हर किसी को खुश करना न संभव है और न जरूरी। कोशिश में तुम खुद खो जाओगे। दूसरों की उम्मीदों के पीछे भागते भागते तुम्हारा असली लक्ष्य गुम हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे साथ सच्चाई से खड़े होते हैं वही तुम्हारे काम आते हैं। बाकी लोग कभी कुछ मांगेंगे, कभी शिकायत करेंगे। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करो। किसके लिए तुम जी रहे हो? बाहर की ताकतें तुम्हें असफल कर सकती हैं, पर असली हार तुम्हारे अंदर की होती है। जब तुम सोच लो कि अब और कोशिश नहीं करनी, वास्तविक शक्ति भीतर रहती है। कई बार हालात बदलते हैं, पर जिन लोगों ने हार नहीं मानी वही आगे बढ़ते हैं। समय बदलता है, मौके आते हैं, इसलिए बिना थके अपने कर्म करते रहो। जब कहता हूं कि तुम देवी देवता हो, मेरा मतलब यह नहीं कि तुम्हें पूजना चाहिए। मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, अनंत संभावनाएं। किसी की बातों से अपना आत्मविश्वास मत खोना। तेरी असली ताकत तेरे भीतर बैठी है, बाहर नहीं। गीता में जो दृश्य है एक बूंद पानी का, वह हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां बदलने से चीजों का परिणाम बदल जाता है, पर वस्तु वही रहती है। एक बूंद ही है, पर जहां गिरी वही उसकी कीमत तय करती है। जलते तवे पर गिरी तो भाप बन गई, कमल के फूल पर गिरी तो मोती जैसी चमक, किसी मृत चेहरे पर गिरी तो मोक्ष का पर्याय, सांप के मुख में गिरी तो विष बन गई। यह सब संगति और परिस्थिति का फल है। मनुष्य भी ऐसा ही है। संगति तय करती है उसकी दिशा। अच्छी संगति तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, बुरी संगति तुम्हें गिराती है। यदि तुम बुरे लोगों के साथ रहोगे तो या तो वे तुम्हारे शिकार बनेंगे या तुम उन्हीं की तरह बन जाओगे। इसलिए सोच समझकर साथ चुनो। एक महान इंसान के साथ एक दिन बिताना कई किताबें पढ़ने से ज्यादा सीख दे सकता है। दुख ने सच कहा था, सुख सबको प्रिय है, पर दुख भी जरूरी है। दुख हमें असली मूल्य सिखाता है। जब सब कुछ मिल जाता है तब भी संतोष नहीं मिलता। इसी उलझन में दुख आता है। दो तरह का दुख। हमारी पहली इच्छा अधूरी रह जाना। सारी इच्छाएं पूरी हो जाने पर भी खालीपन दुख हमें मजबूत बनाता है। छोटा दुख सहकर बड़ा सुख पाना समझदारी है। याद रखो, अंधेरा यह संकेत है कि उजाला पास है। दुख बताता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। जीवन एक ट्रेन की तरह है। लोग आते हैं, जाते हैं, कभी तेज चलती है, कभी धीरे। हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं, और एक दिन आखिरी स्टेशन जरूर आता है। एक गधे की कहानी हमें सिखाती है कि ज्यादा सोचने से भी नुकसान है। उस गधे के दोनों ओर हरी घास थी, लेकिन वह निर्णय नहीं कर पाया और भूख से मर गया। हम में से कई लोग भी ऐसे हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, कदम नहीं उठाते। अगर तुम दिशा तय नहीं करोगे तो वक्त तुम्हें तय कर देगा। निर्णय लो और आगे बढ़ो। कान्हा कहते हैं, रेत घड़ी की तरह हमारा जीवन भी। नीचे गिरा हुआ अतीत है, ऊपर जो बचा है वह भविष्य है, और जो बीच में गिर रहा है वही वर्तमान। हम अक्सर अतीत पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, पर असली जादू वर्तमान में है। यह एक पल ही है जिसे सही तरीके से जीना सीखना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि सही समय आने पर वे खुश होंगे, जब पैसा होगा, जब हालात ठीक होंगे। पर असल खुशी का मतलब इंतजार नहीं, उसे यात्रा में ढूंढना है। खुश रहने की आदतें। रोज छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो। आभार जताओ, जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद। संबंधों में सादगी रखो। सुख को मंजिल समझने की बजाय उसे हर दिन का हिस्सा बनाओ। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। समस्या तब होती है जब चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तब रिश्ते टूट जाते हैं और जिंदगी सूनी हो जाती है। जो रिश्ते दिल से बनाए गए हों उन्हें संभालो। लोग अक्सर बदल जाते हैं। जिनकी वफादारी पर हम गर्व करते थे, समय के साथ बदल सकते हैं। यह दुख देता है पर सिखाने का काम भी करता है। बुराई अपने आप लोगों तक पहुंच जाती है, जबकि अच्छाई को खुद साबित करना पड़ता है।
यह दुनिया की कड़वी सच्चाई है। बुराई आकर्षक रूप से दिखती है, अच्छाई निखारने की मेहनत मांगती है, फिर भी अच्छाई को अपनाओ, क्यों कि अंततः वही टिकती है। छोटी छोटी सही चीजें जोड़ते जाओ। ये दिन आएंगे जब तुम्हारे कर्म बताने लगेंगे कि तुम कौन हो। कोई भी पूरी तरह सक्षम नहीं है। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, पर सबसे ज्यादा चोट वही देते हैं जिनमें इंसानियत नहीं होती। वे जीवित होते हुए भी मानवीय नजर से मर चुके होते हैं। अपनों से मिले जख्म गहरे होते हैं क्योंकि उम्मीदें बड़ी होती हैं, पर उनसे भी सीख लो, ये जख्म तुम्हें मजबूत बनाते हैं। परवाह उन लोगों की करो जो तुम्हारे होने से खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो तुम्हारी मौजूदगी में भी तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। समाज में कई रिश्ते सिर्फ जरूरी होते हैं। अपने दिल की सुनो और उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारी असल कदर करते हैं। इंसान अक्सर अधूरा सुनता है, कुछ समझ लेता है और फिर बड़ी प्रतिक्रिया देता है। यही वजह है कि गलत फहमियां बढ़ती हैं। सुनने की कला सीखो, पूरा सुनो, फिर समझो, फिर जवाब दो। जवाब देने से पहले सोचो, क्या तुम्हारे शब्द मददगार हैं? सच्चाई बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वाले अक्सर विरोध और नफरत का सामना करते हैं, पर यह भी सच्चाई है कि सच्चा काम हमेशा असहज राहों से गुजरता है। तुम अगर सच के साथ हो तो तैयार रहो मुश्किलों के लिए, पर समझ भी लो कि समय आने पर वही सच तुम्हें सम्मान दे सकता है। हमने अपनी नौकरी के लिए अपना समय बेचा, अब वही समय वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं। यह जीवन की विडंबना है। समय की कीमत समझो, अपना समय बुद्धिमानी से बांटो, काम के साथ जीवन संतुलन बनाओ। पैसे के पीछे भागना समझदारी है, पर समय को खोना मूर्खता है। दिनचर्या बनाओ, छोटे छोटे कार्यों की सूची बनाओ और रोज पूरा करो। साथ चुनो, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। धैर्य रखो, बड़ी विजय के लिए छोटे दर्द सहने पड़ते हैं। साधारण जीवन जियो, भौतिकता पर कम ध्यान, मूल्यों पर ज्यादा। स्वास्थ्य और नींद का ध्यान रखो, बिना शरीर के कुछ भी संभव नहीं। ध्यान और सांस अभ्यास वर्तमान में बने रहने की कला सिखाता है। आभार लिखो, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। सीखते रहो, हर दिन कुछ नया सीखो, इवन थोड़ी सी। जीवन लंबा नहीं पर गहरा होना चाहिए। किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए तुम यहां नहीं आए हो। अपनी तकदीर अपने कर्मों से बनाओ। अगर सफलता अब भी हाथ नहीं आई है तो समझो कि रास्ता बदलने की जरूरत है, कोशिश बदलने की नहीं। अपनी संगति, अपनी आदतें और अपने विचार बदलो, परिणाम बदलेगा। याद रखो, खुश रहने का इंतजार मत करो। खुशी को हर दिन की एक छोटी लगन मानो। दुख आए तो उसे सीख मानो, खुशी आए तो उसे जी भरकर स्वीकार करो। चलो आज से एक छोटा कदम उठाते हैं। किसी एक काम को पूरा करो जो कल तक टलता आया है। इसी छोटे कदम से तुम्हारी यात्रा बदलेगी। हमारा सबसे बड़ा नुकसान समय की हानि है। जो समय हमें मिला है वह सीमित है। किसी के लिए चिंता करने, घृणा पालने या दूसरे की सफलता से जलने में समय बर्बाद करने की बजाय वही समय अपनी प्रगति, अपने सुख और अपनी शांति के लिए खर्च करें। जब हम जलन में रहते हैं तो हमारी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है। जलन की आग सबसे पहले हमें ही जला देती है। दूसरे की तरक्की देखकर अगर मन में ईर्ष्या आती है तो उसे प्रेरणा में बदल दें। उनकी सफलता देखकर खुद को बेहतर बनाने की ठान लें। दूसरों की खुशी में भाग लेकर आपका मन बढ़ेगा और आप खुद को ऊंचा पाएंगे। आप जितना सरल होंगे, जीवन उतना ही हल्का लगेगा। दिखावे की दुनिया में स्मार्ट दिखने की कोशिश में लोग खुद को खो देते हैं। असल में सरलता दिल की बात है। यह दिखावे का विषय नहीं। जो बात सच होती है वह सरल होती है, और जो सरल है वह दीर्घकालिक सुख देती है। विनम्रता, संतोष और धैर्य हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, ठीक उसी तरह शांत चित्त व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब आप विनम्र होंगे तो लोग खुद ही आपके पास आएंगे। रिश्तों की मजबूती के लिए बुद्धि नहीं,
दिल की वित्रता चाहिए। प्रेम अगर सीमा से बाहर चला जाए तो निर्भरता बन जाती है, और शत्रुता अगर अत्यधिक हो जाए तो विनाश का कारण बनती है। माता पिता का स्नेह, मार्गदर्शन होना चाहिए, बेड़ियां नहीं। हर किसी को अपने बल पर चलना सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। किसी के लिए अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करना प्यार नहीं, उनका विकास रोक देना है। उन्हें संघर्ष का मौका दें, अनुभव से सीखने दें, तभी वे उड़ना सीख पाएंगे। गुस्सा में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे की ओर ले जाते हैं। क्रोध में हम अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। थोड़ा रुक जाए, गुस्से में थोड़ी देर ठहरना और गलती होने पर झुक जाना जीवन को बहुत सरल बना देता है। किसी ने अगर आपको ठुकरा दिया तो बुरा मत मानिए, शायद वे आपकी कदर नहीं जानते। अगर किसी ने धोखा दिया तो क्रोधित मत होइए, वे स्वयं खो चुके हैं, आपको नहीं। बाहर की तमाम चीजों का ज्ञान हो, सारी पुस्तकों का ज्ञान हो, पर अगर आप स्वयं को नहीं जानते तो वह सब अधूरा है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। अपनी असली पहचान जानना जरूरी है, तभी जीवन की राह साफ दिखती है। एक व्यक्ति जो न तो अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही किसी से द्वेष रखता है, जो शोक या अत्यधिक इच्छाओं में नहीं उलझा, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। किनारे पर बैठकर सोचने से कुछ नहीं होता, कर्म करना जरूरी है। कर्मयोग की यही सीख है, अपने कर्म करो पर फल की आस मत रखो। जो अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही मुक्ति की ओर बढ़ता है। कर्म तुम्हारी पहचान है। हजारों लोगों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, पर कर्म ही उन लोगों को अलग बनाता है। सत्य बोलना बहुत बड़ा गुण है, पर सत्य बोलते समय शिल्प और मर्यादा रखें। स्पष्टता थोड़ी सी कोमलता के साथ हो तो बेहतर प्रभाव होता है। सामने वाला अगर अपना होगा तो समझेगा, अगर पराया होगा तो दूर चला जाएगा। यह स्वाभाविक है। कभी कभी एक सरल और सच्चा शब्द बड़ी मुसीबतों से बचा देता है, पर बोलने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। गलत लहजे में कही गई सच्चाई भी संबंध तोड़ सकती है। अगर जीवन को सिर्फ बुद्धि से देखोगे तो सब जटिल लगेगा, भक्ति से देखोगे तो सरल। दोनों का समन्वय चाहिए। ध्यान चित्त को स्थिर करता है, भक्ति मन को नम्र बनाती है और बुद्धि राह दिखाती है। ध्यान, विनम्रता, साहस और अच्छे कर्म ये स्तंभ हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालते हैं। रोज थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालें, यह मन को नियंत्रित करेगा और गुस्सा, ईर्ष्या जैसी बुरी भावनाओं को कम करेगा। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई अपने आप चली जाए। जब आप अच्छाई बढ़ाएंगे तो नेगेटिविटी अपने आप पीछे रह जाएगी। लोगों के बारे में खूब सोचने के बजाय अपने कर्म और व्यवहार पर काम करें, वही चीजें आपको असल पहचान देंगी। हर कार्य की मर्यादा जरूरी है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। चाहे प्रेम हो या नफरत, अति हमेशा घातक होती है। इसलिए हर काम में संतुलन बनाए रखें। मर्यादा का मतलब सिर्फ नियम नहीं, यह आत्मनियंत्रण, सम्मान और सीमाओं की समझ भी है। मर्यादा से ही जीवन में स्थिरता आती है। सांस और ध्यान। रोज सुबह 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेकर ध्यान करें। इससे मन शांत होगा और विचार नियंत्रित होंगे। शुक्रिया लिखना। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत ईर्ष्या और नाखुशी को कम करती है। निष्काम कर्म। अपने काम को ईश्वर को समर्पित करके करो। फल की चिंता छोड़ दो। सच बोलना, कोमलता के साथ। सत्य बोलें पर लहजा शालीन रखें। परिवार में सीमाएं। बच्चों को संघर्ष का अवसर दें। हर इच्छा पूरी करने की आदत न डालें। दूसरों की सफलता में खुश होना। जब किसी की तरक्की हो, उनके लिए खुश हों। यह आपके मन को खोल देगा। रिस्पॉन्स से पहले रुकना। गुस्सा आ रहा हो तो पहले 3 गहरी सांस लें, फिर जवाब दें। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ देर रोक कर सोचिए। इससे आप एक बेहतर निर्णय लेंगे और रिश्ते बच सकते हैं।
जब आप किसी से जलते हैं तो उनके बारे में न सोचकर अपने लक्ष्यों की सूची बनाइए। किस तरह आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। माता पिता के लिए अपने बच्चे को हर बार सहारा देने के बजाय उसे चुनौती दीजिए, वह खुद आगे बढ़ेगा। मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूं। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई महत्व नहीं। जो इंसान न अत्यधिक प्रसन्न होता है न द्वेष रखता है, वही मुझसे अति प्रिय है। कर्म करो पर फल की आस मत रखो। जीवन एक यात्रा है, इसमें सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। हमें इन दोनों का स्वागत करने की कला सीखनी चाहिए। जब हम दूसरों के साथ मिलकर उनकी खुशी में शामिल होते हैं, जब हम अपने गुस्से और जलन को पहचान कर उसे बदल देते हैं, तब हम असल में जीवन की दिशा बदल देते हैं। जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख है, दूसरी तरफ दुख। दोनों का होना सामान्य है। यह सोचना कि सिर्फ सुख ही रहेगा या सिर्फ दुख ही रहेगा हमें धोखा देता है। पानी में गिरना किसी की जान नहीं लेता, पर अगर तैरना नहीं आता तो डूबने का डर रहता है। ठीक वैसे ही मुश्किलें हमें मारती नहीं, पर उनसे निपटना ना आना हमें हताश कर देता है। कई बार हम कठिन हालात को देखकर अपनी उम्मीद खो देते हैं, पर यह वही हालात हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। जब पैर चोट खाते हैं तो हम संभल कर चलते हैं। जब मन चोट खाता है तो हम समझदारी से जीना सीखते हैं। इसलिए दुख और सुख दोनों की जगह है और दोनों से सीखना हमारा काम है। एक बार एक नदी के किनारे दो बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे ने पैर फिसलते ही कहा, मैं डर गया। दूसरे ने कहा, डरो मत, मैं तैरना सिखाऊंगा। जिसने तैरना सीखा उसने बाद में कई लोगों की मदद की। जिसने डर कर भागा वह कई मौके खो बैठा। इसी तरह मुश्किलों में सीखना ही जीवन का असली पाठ है। हमें अक्सर लगता है कि हालात ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है, पर सच्चाई यह है कि हालात अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। हमारी प्रतिक्रिया उन्हें अच्छा या बुरा बना देती है। अगर कोई काम बिगड़ जाए तो चिंता करना बंद कर दीजिए और समाधान ढूंढिए। चिंता से कोई रास्ता नहीं मिलता, वह सिर्फ मन को और उलझाती है। जो लोग सफल होते हैं वे चिंता के बजाय समाधान ढूंढते हैं। वे परिस्थितियों को कोसते नहीं, उनसे सीखते हैं। समस्या आने पर 3 मिनट शांत होकर सोचें, एक एक करके संभव हल लिखें। छोटे कदमों पर ध्यान दें। पहला छोटा कदम उठाएं। अक्सर वही सबसे कठिन लगता है, पर वह सबसे असरदार होता है। भावनाएं मानव होने की निशानी है। दुख, खुशी, क्रोध, प्रेम, ये सब जरूरी है, पर समस्या तब होती है जब भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और न ही किसी को दबाते हैं। वे जानते हैं कि हर भावना का जवाब देना जरूरी नहीं। जब भी गुस्सा आए गिनती करो 1 से 10 तक। गहरी सांस लो 3 बार। लिख लो कि इस गुस्से से क्या मिलेगा और क्या खोना होगा। ये छोटा सा रुकना अक्सर हमारे बड़े फैसलों को बदल देता है। बहुत से लोग मोह को प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम जहां भी हो खुश रहो। यह फर्क जानना जरूरी है। मोह में शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में डर, असुरक्षा और स्वार्थ छुपा रहता है। प्रेम निस्वार्थ होता है। इसमें देने की तमन्ना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्यार दिल को सुकून देता है। मोह मन में उथल पुथल पैदा करता है। यदि तुम किसी की खुशी केवल अपनी उपस्थिति से जोड़ते हो तो वह मोह है, पर यदि तुम चाहते हो कि वह खुश रहे, भले वह तुम्हारे साथ हो या दूर, तो वह प्रेम है। प्रेम हमें भीतर से आनंद देता है। मोह हमें बाहर की चीजों पर निर्भर बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है अपने रहस्यों को उजागर करना। रहस्य वही चीज है जो हमें कमजोर कर सकती है। हमें समझना चाहिए कि हर किसी से सब बातें बांटना सुरक्षित नहीं है। रावण का उदाहरण लें। रावण जितना शक्तिशाली था, उसकी कमजोरी वही बनी जिससे वह हार गया। उसका रहस्य, उसकी कमजोरी किसी के हाथ लग गई। विभीषण ने रावण का रहस्य श्री राम को बताया और वह रावण की ताकत को कम करने वाला कारण बन गया।
यह नहीं कहा जा रहा कि हम झूठ बोलें या मुमकिन मदद के बिना खुद को बंद रखें, पर समझदारी यह है कि हर बात हर किसी के साथ साझा न की जाए। अपने दिल के कुछ हिस्से गुप्त रखें, यह आपकी ताकत बनती है। किसी विषय पर निर्णय लेते समय सोचें, क्या यह जानकारी साझा करने से मुझे फायदा होगा या नुकसान? यदि नुकसान ज्यादा लगता है तो उसे साझा न करें। चिंता करना स्वाभाविक है, पर वह शिक्षक नहीं है। समाधान खोजना असली कर्म है। जब भी कोई कठिनाई आए, रोने, चिल्लाने या पूरा दिन चिंता करने से पहले अपनी शक्ति देखें। लिख लें कि किन वजहों से यह समस्या आई। कारण जानना समाधान की दिशा में पहला कदम है। छोटे छोटे हल निकालें। कभी कभी छोटा कदम ही बड़ा परिवर्तन ला देता है। एक व्यक्ति रोज सुबह नदी पर जाता और अपनी नाव की मरम्मत करता। एक दिन नाव तेजी से खराब हो गई। उसने क्रोधित होकर कहा, अब मैं नाव नहीं चलाऊंगा। किंतु अगले दिन उसने शांत बैठकर एक एक हिस्सा ठीक किया। उसने पाया कि समस्या का हल बहुत सरल था। थोड़ी मेहनत और लगन। सफल वही है जो अपने गुस्से को धैर्य में बदलना जानता है और अपने दर्द को सहन शक्ति में बदल देता है। मजबूत वही है जो दूसरों को गिराने के बजाय खुद को उठाने की ताकत रखता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, वही असली बहादुरी है। सहन शक्ति का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सहो, बल्कि इसका अर्थ है समझदारी से चुनना कि किस चीज के लिए ऊर्जा खर्च करनी है और किसको जाने देना है। रोज सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान या श्वासन अभ्यास करो। ये मन को स्थिर करता है। छोटी चुनौतियां खुद पर डालो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। जीवन में प्रेम अपनाने का सरल तरीका यह है कि हम दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढें। अगर हम दूसरों की खुशी को अपनी प्राथमिकता बना लें तो मोह अपने आप घटेगा। प्रेम में लेने की चाह कम, देने की चाह अधिक होती है। प्रेम हमें मुक्त करता है। यह मन को हल्का कर देता है और आत्मा को आनंद से भरता है। किसी को बिना उम्मीद कुछ दो। देखो अंदर क्या बदलता है। जब भी कोई तुलना या मेरा तुम्हारा जैसा विचार आए, उसे नोट करो और सोचो, क्या यह सोच मुझे शांति दे रही है? असुरक्षा का कारण अक्सर हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं होती हैं। हम सोचते हैं कि यदि यह नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर वास्तविकता में जिंदगी ऐसे कई मोड़ से गुजरती है जिनमें हम बन जाते हैं। भय को कम करने का तरीका है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और निर्भरता घटाना। जब आपको अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर मिलता है तो बाहर की चीजों की अहमियत कम हो जाती है। अपनी खुशी का श्रेय दूसरों को न दो। अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। यही असली सुरक्षा है। नीचे दिए 10 नियम आपकी सोच और जीवन शैली को सरल और मजबूत करने में मदद करेंगे। दिन की शुरुआत शांति से करो। 10 मिनट शांत बैठो। जितना जरूरी हो उतना बोलो। वाणी पर संयम रखें। रहस्य रखें। हर बात सबको बताने की आदत न डालो। प्रेम बनाम मोह। अपने रिश्तों में प्रेम को बढ़ाओ, मोह को घटाओ। सहानुभूति रखो। दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करो। समाधान ढूंढो, चिंता नहीं। हर चिंता को एक चुनौती समझो। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। हर छोटे प्रयास का सम्मान करो। अपनी भावनाएं नोट करो। जिन्हें नियंत्रित करना मुश्किल लगे उन्हें लिखो। किसी की बेइज्जती से बचो। दूसरों को गिराकर अपनी कीमत नहीं बढ़ती। धैर्य रखो। बड़े बदलाव समय लेते हैं, पर वे आते हैं। एक छोटे से गांव में 2 मित्र रहते थे, आरव और विकास। दोनों ही मेहनती थे, पर प्रवृत्ति अलग थी। आरव हमेशा अपनी बातें सबको बता देता और हर किसी पर भरोसा कर लेता। विकास संवेदनशील था, पर अपने कुछ विचार और योजनाएं खुद तक ही रखता। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। लोग परेशान हुए। आरव ने अपनी फसल बचत सबको बताई और मदद मांगी। कुछ लोग मदद करने आए, पर कई लोगों ने लाभ उठाया। जब मुश्किल और बड़ी हुई तो आरव की बचत कम पड़ गई। विकास ने अपनी योजना चुपके से लागू की और उसने पानी बचाने की एक पद्धति निकाली। उसके पास पर्याप्त बचत बची और उसने जरूरतमंदों की मदद की।
हृदय की सच्चाई को अपनाइए। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बशर्ते हम उनसे सीखें। भावनाओं का होना सही है, पर उन्हें नियंत्रित करना और समझदारी से जीना जरूरी है। प्रेम को अपनाइए, मोह को छोड़ दीजिए। अपने रहस्यों को सुरक्षित रखिए और चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढिए। जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक है। अगर आप अपने अनुभवों से सीखते हैं तो जीवन का हर गिरना आपको कुछ सिखाकर उठने का रास्ता दिखाएगा। यही यात्रा है, छोटी छोटी गलतियों और सीखी हुई बातों के साथ आगे बढ़ना। जब भी जीवन कठिनाइयां लाता है, वह हमें परखने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, उनसे भागना संभव नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा नजरिया, हमारी सोच वह तय करती है कि मुश्किलें हमें कब तक रोक कर रखेंगी। बाहर से जितना बड़ा दुख दिखाई देता है, भीतर से उतना कमजोर ही होता है अगर हमारा मन मजबूत हो। यही सच है। अक्सर लोग वही सोचते हैं जो उन्हें नीचा दिखा दे। वे बंद दरवाजों को देखते हैं और समझ लेते हैं कि आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सोच यही बन जाती है कि अब हार के सिवा कोई रास्ता नहीं। पर ऐसी नकारात्मक सोच ही मन को अंधकार में झोंक देती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपना नजरिया बदलें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। प्रत्येक परीक्षा, हर संकट, हर कठिन घड़ी, ये सब हमें कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग परीक्षा के वक्त धैर्य और साहस से खड़े रहते हैं, कुछ लोग डर कर हार मान लेते हैं। पर फर्क सिर्फ सोच का होता है। जब सोच सकारात्मक हो तो हम मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा खोज लेते हैं। हम रास्ते ढूंढ लेते हैं जहां दूसरों ने बंद देखा होता है। यही जीवन की असली ताकत है, आशा और कर्म का संगम। कई बार लोग छोटी सी असफलता पर ऐसा दुखी हो जाते हैं कि वे बड़ी गलतियां करने लगते हैं। आत्महत्या के ख्याल, निराशा, जीवन का अंत सोच लेते हैं। पर याद रखो, एक परीक्षा, एक रिश्ते की मुश्किल, एक काम में असफलता, ये सब जीवन के छोटे हिस्से हैं। ये स्थायी नहीं होते। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर कठिनाई के बाद सुख की धूप निकलती है। इसलिए हार मानना सबसे गलत कदम है। श्री कृष्ण ने कहा है, आलस्य को छोड़ दो, वरना वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। यह सच है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं मिलता। सपने पूरे करने के लिए कर्म चाहिए। जिस व्यक्ति ने मेहनत नहीं की, उसके सपने हवा हवाई ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी आंखें खोलो, अपने आप को जगाओ और काम में लग जाओ। जो जिंदा है वही दुनिया में कुछ कर सकता है। जो सोया हुआ है वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। कभी कभी हम ऐसे रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं जो हमें थका देते हैं। हम किसी की यादों में बोझ बनकर रह जाते हैं। उससे बेहतर है कि हम अपनी यादों में एक अच्छी जगह बना लें। यानी वही काम करो जो तुम्हें अंदर से हल्का और खुश रखे। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। इसलिए अपना ध्यान सबसे पहले खुद पर रखो। खुद की खुशी, अपनी आत्मसम्मान और अपने लक्ष्य डर का सामना सही लोगों से करना चाहिए। बहस करने वाले लोग सीधा बोलते हैं, उन पर शक कम होता है। लेकिन जो लोग छल करते हैं वही पीछे से चोट पहुंचाते हैं। इसलिए सतर्क रहो। अपने आत्मसम्मान का रखवाला बनो ताकि कोई तुम्हें नीचे गिरा न सके। सोचो, जब इंसान जन्म लेता है उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं। जब वह मरता है उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं। इस बीच की यात्रा ही जीवन है। इसे अपने तरीके से जियो, न किसी के अभाव में, न किसी के प्रभाव में। अपनी मर्यादा और अपने गुण को बचाकर रखो। हर शब्द और हर मजाक का असर होता है। अक्सर लोग मैं तो मजाक कर रहा था कहकर निकल जाते हैं, पर सामने वाले की आत्मा तक चोट पहुंच जाती है। इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करो। रिश्ते टूटने की बड़ी वजह यही छोटी छोटी बेतुकी बातें और समझ न पाना होती हैं। इसलिए सुनो, समझो और जवाब देने से पहले सोचो। भावनाओं का आदर करो, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों में नहीं उतरते, केवल महसूस होते हैं। अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ।
छोटी छोटी चीजों में बिखरना छोड़ दो। भरोसा रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। दिखावे और दिखावे की दौड़ में मत पड़ो। बात बात पर कर्ज लेकर खुद को मुश्किल में मत डालो। असली खुशी सादगी और शांति में होती है, बड़े बड़े दिखावे में नहीं। रिश्तों में अक्सर लोग जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, आज वही साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अपने संबंधों को सलीके से चुनो। जो तुम्हारे साथ सच्चे रहें उन्हें करीब रखो, और जो धोखा दे उनसे दूरी बनाना सीखो। रावण के जीवन से हमें यही सीखने की जरूरत है। अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और अपने राज हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। अभी भी कई लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, ताकि कोई उसे चोट न पहुंचा सके। पर सच यह है कि दिल को काट छांट कर पत्थर बना लेना भी आसान नहीं। दिल को नर्म रखना कला है, पर उसे संभालना भी सीखना जरूरी है। जरूरत और उम्मीद के बीच सावधानी रखो। जब उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं, चोट भी गहरी लगती है। इसलिए उम्मीदों को समझदारी से रखो। बहुत ऊंची उम्मीदें रखकर खुद को दुख में मत डालो। आज का समय ऐसा है कि दुख बढ़ते नहीं, बल्कि हमारी सहनशीलता घट गई है। समय तो वही है, पर इंसान अब कम सी सहनशील बन गया है। छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है। इसलिए अपनी सहनशीलता का अभ्यास करो। छोटी छोटी तकलीफों को सरलता से सहना सीखो। इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और जीवन की राह आसान होगी। जब कोई आपकी तारीफ करे तो विनम्रता से स्वीकार करो, और यदि कोई तुम्हारी बुराई करे तो अपने व्यवहार से साबित करो कि तुम उससे ऊपर हो। बदले की भावना रखना तुम्हें छोटा बना देता है। किसी भी स्थिति में संयम रखना सीखो, क्योंकि संयम ही असली पराक्रम है। अब मैं तुम्हें कुछ आसान सी बातें बताता हूं, जिन्हें अपनाकर तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। रोज सुबह एक छोटा सा अभ्यास करो। अपने दिन के लक्ष्य लिखो और खुद से कहो कि मैं उसे पूरा करूंगा। यह छोटी आदत तुम्हें अनुशासित बनाएगी। हर मुश्किल का सामना कदम दर कदम करो। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। इससे काम सरल और पूरा करने योग्य लगेगा। अपनी सोच की निगरानी करो। नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें पहचानो और उनके स्थान पर सकारात्मक विकल्प रखो। लोगों से उम्मीदों को सीमित रखना सीखो। ज्यादा उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं। किसी भी रिश्ते में अपना आत्मसम्मान बनाए रखो। खुद को हमेशा प्राथमिकता दो। अपनी वित्तीय समझ बढ़ाओ। खर्चों पर ध्यान दो और दिखावे के पीछे मत भागो। बचत और समझदारी से जीवन आसान होता है। शरीर और मन का ख्याल रखो। रोज थोड़ी सी कसरत और ध्यान प्राणायाम करें। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है। सीखते रहो। हर अनुभव से सीख निकालकर आगे बढ़ो। असफलता से सीखना ही सफलता का रास्ता है। इनमें से एक एक आदत जोड़ना शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे यह आदतें तुम्हें एक नई सोच और नई ताकत देंगी। मेहनत की चाबी ही सफलता का दरवाजा खोलती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करोगे तो बहुत आगे पहुंच जाओगे। कभी कभी रिश्तों की बात करते हुए हमें यह लगता है कि कोई हमें समझेगा ही नहीं, पर असल में समझना एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। सामने वाले को सुनना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना, ये सब रिश्तों को बचाते हैं। और यदि कोई रिश्ता लगातार दर्द दे रहा है तो उससे दूरी बनाना भी समझदारी है। आत्म प्रेम का मतलब स्वार्थी होना नहीं। इसका मतलब है अपना और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना। अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कुछ सच बोलेंगे, कुछ चतुराई करेंगे, कुछ धोखा देंगे। यह दुनिया का नियम है। इसलिए विवेक के साथ लोगों का चुनाव करो। अच्छे लोगों की संगति में समय बिताओ। वही लोग तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। और जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते बनाए रखते हैं, उनसे दूरी बना लो। जीवन की खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी रहती हैं। एक सुबह की ताजी हवा, किसी की मुस्कान, काम में मिल रही छोटी सी सफलता, इन्हें पहचानना सीखो। बड़ी खुशी का इंतजार मत करो। छोटी छोटी खुशियां जोड़े तो जीवन भर चलती हैं। कभी कभी तुमको लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर याद रखना,
वही क्षण अक्सर किसी नए आरंभ की नींव होते हैं। असफलताओं से हिम्मत मत हारो, उनसे सीखो और वापस उठो। हर महान व्यक्ति ने बेहद कठिनाइयों का सामना किया है, पर वे गिरकर उठते रहे। उनका रहस्य यही था कि वे नकारात्मकता में नहीं फंसे, बल्कि हर असफलता में एक नई सीख खोजते रहे। अब कुछ बातें जो खास तौर पर परीक्षा, नौकरी, रिश्तों के तनाव, आर्थिक परेशानियों और खुद के भीतर के डर से निपटने में मदद करेंगी। परीक्षा या इंटरव्यू के समय अपनी तैयारी पर भरोसा रखो। डर का कारण अक्सर तैयारी का अभाव होता है। जो तैयारी करोगे, डर उतना कमजोर होगा। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इसे अंतिम फैसला मत समझो। यह बस एक संकेत है कि किस हिस्से में सुधार की जरूरत है। हर कोशिश से तुम मजबूत बनोगे। नौकरी या पैसे की परेशानी हो तो छोटी छोटी आय के स्रोत तलाशो, कोई स्किल सीखो, फ्रीलांस जॉब करो, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करो। आर्थिक संभलाव से तनाव कम होता है। रिश्तों में अगर धोखा मिला है तो पहले खुद को संभालो। गुस्से में कोई फैसला मत लो। धीरे धीरे दर्द कम होगा और तुम्हें समझ आएगा कि आगे क्या करना है। आत्महत्या या आत्मनाश जैसे विचार आए तो तुरंत किसी भरोसेमंद से बात करो, परिवार, दोस्त या कोई विशेषज्ञ। कभी भी अकेले उन विचारों से न जूझो। मदद मांगना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा साहस है। हमेशा याद रखो, ईश्वर या कोई भी बड़ी शक्ति तुम्हें उस शक्ति से अधिक कष्ट नहीं देता जिसके तुम सहन शक्ति रखते हो। हर कठिनाइयों के साथ एक सीख और एक नई क्षमता जुड़ी होती है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और आगे बढ़ते रहना है। कुछ छोटे छोटे नियम जिन्हें अपनाने से जीवन में बड़ा फर्क पड़ेगा। हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करो जो तुम्हें डराता है। इससे निडरता बढ़ती है। हर रात सोने से पहले 2 से 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। इससे मन स्थिर और सकारात्मक रहेगा। सप्ताह में एक बार अपने लक्ष्य की समीक्षा करो। क्या सही किया, क्या सुधार चाहिए। लोगों के साथ स्पष्ट और सच्ची बातचीत रखो। गलत फहमियां कम होंगी। खुद को समय दो। अकेले बैठकर सोचो, पढ़ो, ध्यान करो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाएगा। अंत में एक छोटी सी कहानी जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। एक बार एक छोटा सा पेड़ किसी पहाड़ी के किनारे उगा। हर मौसम में उस पर आंधी, बारिश और धूप आई। कई बार तेज हवाओं ने उसके तने को हिलाया और डाला, पर हर बार वह और भी मजबूत होकर खड़ा रहा। कई साल बाद वह पेड़ विशाल हो गया और उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई भी आंधी उसे हिला नहीं सकी। ये पेड़ उन सभी मुश्किलों के साथ बढ़ा और कठिनाइयां ही उसकी ताकत बन गईं। तुम भी उस पेड़ की तरह हो सकते हो। कठिनाइयों से डरो मत, उन्हें अपने हिस्से की ट्रेनिंग समझो। हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। यदि तुमने खुद को संभाला तो वह तुम्हें मजबूत बनाएगी। तो आज से एक निर्णय लो। तुम चिंता और डर से नहीं, उम्मीद और कर्म से अपना जीवन चलाओगे। छोटे छोटे कदम उठाओ, धैर्य रखो और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करो। किसी के लिए जियो मत, किसी के प्रभाव में मत जियो। अपनी मर्यादा और अपनी आत्मा के अनुसार जियो। अपनी कीमत जानो और अपनी खुशी खुद बनाना सीखो। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसे नजरअंदाज करो और अपने काम से जवाब दो। अगर कोई आपकी तारीफ करे, विनम्रता से स्वीकार करो और उसी विनम्रता के साथ उत्तर दो। जीवन में बहुत कुछ स्थायी नहीं है, पर तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी कोशिश और तुम्हारा चरित्र स्थायी है। इन्हें मजबूत बनाओ। याद रखो, रात के बाद सवेरा, कठिनाइयों के बाद खुशियां जरूर आती हैं। तुम अकेले नहीं हो। हर कोई कभी ना कभी परेशान हुआ है, पर वही जीवन में सफल या शांत है जिसने हार नहीं मानी। तुम भी हार मत मानो। काम करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारी राह में जितनी भी मुश्किलें आईं, वे तुम्हें रोकने नहीं बल्कि सुधारने और संवारने के लिए आती हैं। जिंदगी को अपने स्वभाव में जियो, सच्चे, सरल और साहसी मन से। सफलता और शांति अपने आप तुम्हारे कदम चूम लेंगी। जब कोई आपकी आलोचना करे
तो पहले गुस्सा करने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचो। कभी कभी वही लोग जिनका इरादा हमें नीचा दिखाने का होता है, हमें सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। इसलिए आलोचना को तुरंत आत्महत्या समझकर न टालो, उसकी तह तक जाओ, देखें कि क्या सीखने लायक है और क्या सुधारने लायक है। आलोचना को हथियार मत बनाओ, उसे सीढ़ी बनाओ। जैसे बरसात हमें याद दिलाती है कि गर्मी हमेशा नहीं रहती, वैसे ही जीवन का हर दुख भी स्थायी नहीं है। अगर आप बरसात में भी निकलकर काम करते रहो तो सूखने के बाद सूरज निकलता है। दुख के समय भी यही याद रखो, यह भी गुजर जाएगा। स्वाभाविक तौर पर हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और कुछ नया सिखाती है। अच्छा जीवन जीने का तरीका यही है कि बिना किसी स्वार्थ के मदद करो। किसी से मदद करो और उसे बोलकर दिखावा मत करो। असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं होती, असली अमीरी तो मन की शांति में है। जिसकी मन में सुकून है वही असली धनी है। सही मायने में अंधेरा वहां है जहां पेट भरा नहीं है, बल्कि जहां मन गरीब हो, जहां लालच, घमंड और जलन हो। एक घर में एक साथ रहना परिवार होने की निशानी नहीं है। सच्चा परिवार वह है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं और जरूरत के समय साथ खड़े होते हैं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए दूरी बना लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। पर असली समझ यही है, जिनकी निगाहों में आप अच्छे हो उनके लिए आप हमेशा अच्छे बने रहना, और जिनकी नजरों में आप बुरे हो उनके लिए अपना पूरा जीवन बदलने की कोशिश करना जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाओ जो आपकी कदर करते हैं। हर तूफान हर बार आपके जीवन को बर्बाद करने नहीं आता। कुछ तूफान आपके रास्ते से पेड़ पौधे और बाधाएं हटाकर आपके लिए साफ मार्ग बना देते हैं। इसलिए जीवन के हर बुरे वक्त में यह भी सोचो, हो सकता है यह तुम्हारे लिए कुछ नया रास्ता खोल रहा हो। अपने आसपास समझने वाले लोगों को रखें, यही लोग आपके सफर को आसान बनाते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो समझो वह उसके कर्मों का फल है, पर तुम्हारा धर्म यह है कि तुम किसी का बुरा मत करो। बदला लेने की भावना को गिराकर रखो, यही सच्ची ताकत है। मूर्खों से बहस मत करो, बेवकूफों को समझाने की कोशिश व्यर्थ होती है। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो मुस्कुराकर कह देना ठीक है और अपनी जिंदगी पर ध्यान देना। कुछ लड़ाइयां जीत कर नहीं छोड़कर जीती जाती हैं। अपने आप से दोस्ती कर लो। जब आप अपने साथ मेल खा लोगे तब आपको समझ आएगा कि आपकी सबसे अच्छी पहचान आप खुद ही जानते हो। आत्मज्ञान सबसे बड़ा साथी है, वह आपको हर मुश्किल में सही रास्ता दिखाएगा। जीवन का नियम है, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। जहां त्याग नहीं होता वहां प्रेम भी नहीं खिलता। जहां धैर्य नहीं होता वहां सुकून नहीं मिलता। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनसे सीखो। जीतने का असली मजा उसी में है जहां रास्ते कठिन हो और मेहनत ज्यादा लगे। किसी से अपना दर्द बांटना आसान बात है, पर अक्सर लोग दर्द सुनकर पीछे से उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि अपने गहरे दर्द को हर किसी से साझा मत करो। अपनों में बांटने से पहले भरोसा जांच लो। याद रखो, कुछ रिश्ते सिर्फ सतह पर ही अच्छे दिखते हैं, असली परख मुश्किल वक्त में होती है। भाई का रिश्ता बहुत पवित्र है। भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए यह रिश्ता बनाया है, मगर आज यह रिश्ता कई बार सिर्फ जायदाद बांटने तक सीमित दिखता है। हमें रिश्तों की असली कीमत याद रखनी चाहिए। साथी, भाई बहन, माता पिता, ये वे लोग हैं जिनकी परवरिश और साथ ने हमें बनाया है। इन्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पर नहीं बल्कि रोज शर्म दिल से चाहना चाहिए। हम सब छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि अधिक देखभाल हमेशा लाभकारी हो। अगर आप पौधे को दिन में 6 बार पानी दे रहे हो तो उसकी जड़ों का बल कम हो जाएगा। जड़ें गल जाएंगी क्योंकि पानी बहुत मिल रहा है और मिट्टी सूखने का मौका नहीं पाती। जीवन के रिश्ते भी ऐसे ही हैं।
हर चीज को संतुलन और समय की जरूरत होती है। किसी से प्यार है तो उसे जगह और आजादी भी दो। बहुत ज्यादा दबाव डालने से संबंध मजबूत नहीं होते, टूट जाते हैं। कड़ी मेहनत करो, भाग दौड़ करो, पूरी कोशिश करो, पर यदि इसके बावजूद सफलता न मिले तो किसी और की नकल करने मत लगो। कभी कभी लोग सोचते हैं कि किसी दूसरे की राह पकड़ लेंगे तो मंजिल मिल जाएगी, पर जीवन की परीक्षा स्कूल की परीक्षा जैसा नहीं है जहां सभी का प्रश्न पत्र एक सा होता है। यहां हर किसी की परीक्षा अलग है, सवाल अलग, मुश्किलें अलग। इसलिए नकल करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें अपनी राह खुद बनानी होगी, अपनी कीमत खुद बनानी होगी। हर व्यक्ति की भाग्य निर्माण यत्न अलग होता है। बचपन याद करो, परीक्षा में कुछ बच्चे नकल करके पास हो जाते थे, पर जिनकी मेहनत थी उनका ज्ञान अमिट रहता है। जीवन की बड़ी परीक्षा उन्हीं पर भारी पड़ती है जिनके अंदर असली समझ और धैर्य नहीं होता। इसलिए शॉर्टकट मत खोजो, अपने प्रश्नों के उत्तर खुद खोजो। यही स्थायी सफलता की कुंजी है। किसी को अपनी पसंद बनाना आसान काम नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना बड़ी बात है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद तुम्हें अपनाता है, और अगर तुम्हारी नीयत साफ और मकसद सच्चा है तो ऊपर वाला किसी तरीके से मदद जरूर करेगा। यह जरूरी नहीं कि मदद हमेशा जिस तरह की चाह हो उसी रूप में मिले। कभी कभी राह में लोग, किताबें, अनुभव या अचानक मिली एक छोटी सी सीख ही मदद कर देती है। किताबें पढ़ना, प्रेरक बातें सुनना बहुत अच्छा है, पर असली परिवर्तन तब आता है जब आप उन बातों को अपने जीवन में उतारते हो। पढ़ने और सुनने से अगर कर्म न हो तो सब व्यर्थ है। ज्ञान को अमल में बदलना ही असल काम है। कई बार हम प्रेरक बातें सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं, पर अगले दिन की छोटी छोटी आदतें नहीं बदलते। यही अंतर असली और दिखावटी ज्ञान का है। किसी को माफ करना कहने में सरल लगता है, पर दिल से माफ करना कठिन है। दिल से माफ करना साधना मांगता है, इसकी राह में समय लगता है। पर जब आप सच्चे दिल से माफ करते हो तो आप अपने लिए बोझ हटा देते हो। माफ करके आप अपने मन को आजाद करते हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा भी मॉडल रूप आप चाहें, यहां गीता के उस भाव को जोड़ सकते हैं जो आप अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। गीता की शिक्षा सरल है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करो, ज्ञान और भक्ति के साथ जीवन जियो। यही बातें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती हैं। अब इन्हीं विचारों को कुछ सरल जीवन नीतियों में बांट लेते हैं, ताकि दर्शक क्रमबद्ध तरीके से समझ सकें और अपनाना आसान हो। जब कोई आलोचना करे तो उसे सुनो, यदि उसमें सच है तो उस पर काम करो। आलोचना को अपना शत्रु न मानो, उसे शिक्षक समझो, पर भीतरी आत्मसम्मान बचाकर रखो। हर आलोचना को दिल पर मत लो। हर दुख आता है और जाता भी है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही हालात बदलते हैं। धैर्य और समय से चीजें सुधरती हैं। किसी की मदद करो बिना किसी इनाम की आशा के। असली खुशी वहीं से आती है जहां दिल शुद्ध होता है। दिखावा मत करो। धन जरूरी है, पर असली अमीरी मन की शांति है। जब मन शांत होगा तो ही जीवन में संतोष मिलेगा। रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, समझ, संवेदना और परवाह से बनते हैं। सामने वाले की भावनाओं को समझना सीखो। उन लोगों में समय दें जो आपकी कदर करते हैं, जिन्हें आपकी सही अहमियत है, वही आपके साथ रहें। कुछ लड़ाइयां बस छोड़ देने से जीती जाती हैं। सबको समझाने की चाह छोड़ दें, खासकर उन लोगों के साथ जो बदलने ही नहीं वाले। अपने भीतर झांको, खुद से दोस्ती करो, अपने गुण दोष को स्वीकार करो और सुधार करो। खुद से बेहतर कोई तुम्हें नहीं जानता। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, इसे अपनाओ, क्योंकि इसी से आप मजबूत बनते हो और सफलता मिलती है। अपने गहरे दर्द को ऊपरी लोगों से बांटने से पहले सोचो। भरोसा और समझ होना जरूरी है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, दिल से जुड़े रिश्ते निभाने चाहिए।
मित्र और परिवार पर प्यार और दायित्व बराबर रखें। न किसी चीज में कमी हो और न अधिकता। प्यार में भी, मदद में भी, काम में भी संतुलन जरूरी है। पौधे को भी सही समय पर और उचित मात्रा में पानी दो। ऐसी ये इसका उदाहरण है कि जरूरत से ज्यादा देखभाल नुकसान दे सकती है। किसी और की नकल करने से सफलता नहीं मिलती। हर किसी की परीक्षा अलग है। अपने प्रश्नों के उत्तर खुद खोजो। अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसकी नजरों में तुम अमूल्य हो। अपनी नीयत साफ रखो और ईमानदारी से अपना काम करो। ऊपर वाला मदद करेगा। किताबें और बातें सुनना जरूरी है, पर उनके मुताबिक जीना जरूरी है। तभी जीवन बदलेगा। माफ करना अपने लिए करो, यह तुम्हें बोझ से मुक्त करता है। धीरे धीरे माफ करना सीखो, यह एक साधना है। गीता की बात समझो। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। अपना कर्तव्य निभाओ और परमात्मा पर भरोसा रखो। अंत में मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, जीवन में संतुलन और समझ सबसे जरूरी है। आलोचना से डरना नहीं चाहिए, पर उसे गलत तरीके से नहीं अपनाना चाहिए। दुखों से भागो नहीं, उनसे सीखो। रिश्तों में परवाह रखो, पर प्यार में ताना बाना संतुलित रखो। दूसरों की नकल मत करो, अपनी राह खुद बनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल की सुनो, शांति खोजो और अपने कर्मों में सच्चाई रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, न फल की चिंता करो। ज्ञान, भक्ति और समत्व समानता के साथ जियो। यही मार्ग हर परिवर्तन, हर चुनौती और हर संकट में तुम्हें संभाले रखेगा। जीवन एक परीक्षा है, पर यह परीक्षा प्रेम, त्याग, धैर्य और सच्चाई से पास की जाती है। जिंदगी में कई लोग आपको अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, कुछ धर्म, कुछ उपदेश, कुछ नियम। पर अगर तुम वास्तव में शांति चाहते हो तो उन सभी नस्लों को छोड़कर एक सादा रास्ता अपनाओ। अपने अंदर झांककर उस सूरत को पहचानो जो तुम्हें सुकून दे। कुछ लोग इसे भगवता कहते हैं, कुछ इसे आत्मा, कुछ इसे खुद की सच्चाई। जो भी नाम सही लगे, असल में बात यही है, एक भरोसेमंद सहारा चाहिए। जब तुम किसी पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हो, तभी तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है। यही शरण है। निराशा के समय में खुद को किसी उस शक्ति के पास सौंप देना जिसे तुम सच्चा मानते हो। मुस्कुराहट, ये छोटी सी बात कितनी बड़ी चीज बदल देती है। महंगे आभूषण या लाखों रुपए के कपड़े हमें वैसे खूबसूरत नहीं बनाते जितना कि एक सच्ची मुस्कान बनाती है। मुस्कान न केवल तुम्हें सुख देती है, बल्कि दूसरों को भी एहसास कराती है कि तुम अंदर से मजबूत हो। मुस्कान से रिश्ते बनते हैं, दिलों के दरवाजे खुलते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने अंदर के दायरे को सकारात्मक बनाते हो। जीवन में समस्याएं आएंगी, यह तय है, पर उनकी उपस्थिति का अर्थ यह नहीं कि हम टूट जाएं। जो लोग समस्याओं के सामने झुक जाते हैं, वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो उनसे लड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। समस्या हमें कमजोर नहीं बनाती, वह हमें परखती है। अगर हम हार मान लें तो यही समस्या हमारी पहचान बन जाती है, पर अगर हम सामना करें तो हर कठिनाई हमें एक नया अनुभव और एक नई ताकत देती है। एक छोटा उदाहरण, रवि नाम का एक युवक था। उसकी नौकरी चली गई। कुछ लोग उसे कहने लगे कि अब रास्ता खत्म हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे काम किए, नई स्किल सीखी और धीरे धीरे फिर से खड़ा हो गया। आज वह उस अनुभव को अपनी ताकत मानता है। इस तरह की कहानियां हर दिन हमारे आसपास होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपने अंदर अभिमान, अहंकार और आवश्यकता का बोझ कम करो। शून्य इसलिए मूल्यवान है क्योंकि उसमें अन्य चीजें भरकर उपयोग किया जा सकता है। अगर तुम खुद को बहुत भरे हुए पाओगे, अपने विचारों, अपने दांव पेंचों और अपने अहंकार से, तो दूसरों के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं बचेगी। पर यदि तुम स्वयं को सरल और खाली रखोगे, तो जो भी अच्छा आएगा वह तुम्हारे लिए अधिक फलदायी बनेगा। जब तूफान आता है तो पेड़ की टहनियां टूट जाती हैं, पर जड़ें और गहरी हो जाती हैं। यह वही बात है, कठिनाइयों के समय में कई चीजें तुम्हारे हाथ से निकल सकती हैं,
पर अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत हों, अर्थात तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत, तो तुम हर तूफान के बाद फिर से खड़े हो जाओगे। हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती, सही दृष्टिकोण होने पर वह तुम्हें और सशक्त बनाती है। हम जीवन में किसी न किसी पर भरोसा करके चलते हैं, माता पिता, दोस्त, शिक्षक और साथी। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि दूसरों का भरोसा कभी टूटने न पाए। भरोसा वह बीज है जिससे रिश्ता बनता है। अगर वह टूट जाए तो रिश्ते में वह गर्माहट कम हो जाती है। इसे जोड़ने में समय लगता है और यह हमेशा पहले जैसा नहीं रह पाता। तितली का उदाहरण बहुत सशक्त है। तितली जब खोल से निकलती है तो उसे आकाश की ऊंचाइयां दिखती हैं, लेकिन वह जोखिम में भी रहती है। खोल के अंदर वह सुरक्षित होती है पर कैद रहती है। जीवन में भी यही सवाल है, क्या तुम सुरक्षित पर स्थिर जिंदगी चाहोगे या चुनौतियों भरी आजादी? अगर तुम केवल सुरक्षा ढूंढते हो तो जीवन की पूरी सुंदरता देखने से चूक जाओगे। अगर तुम कदम बढ़ाओगे, जोखिम उठाओगे और अपने पंख फैलाओगे तो पूरा आसमान तुम्हारा होगा। इसके साथ ही चुनौतियां और जोखिम भी होंगे, पर वही तो जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। एक वृक्ष कभी इस बात पर परेशान नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह फिर नए फूल उगाने में लगा रहता है। हमें भी जीवन में वही रवैया अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नई संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता। जो कुछ हो गया उसे स्वीकारो, सीखो और आगे बढ़ो। कई लोग सोचते हैं कि सफलता किस्मत या घराने के नाम से मिलती है, पर सच यह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करते हैं। किसी के पास हाथ नहीं होते पर फिर भी वह सफलता पाते हैं। उनकी जिद, मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण ने उन्हें आगे बढ़ाया। सफलता सिर्फ शरीर या लकीरों का नाम नहीं है, यह मन का दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास है। धैर्य रखना सीखो। सत्य को अपने सत्य होने का दावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ हमेशा जोर जबरदस्ती से खुद को सत्य साबित करने की कोशिश करता है, पर सच्चाई समय के साथ खुद को दिखा देती है। इसलिए कभी भी झूठ या दिखावे के सहारे जीविका मत चलाओ। धैर्य रखो और सच्चाई पर टिके रहो। आज के समय में शराफत का बहुत कम मूल्य बचा है। जब तुम किसी को इज्जत दोगे तो लोग समझने लगते हैं कि तुम कमजोर हो। यह दुखद है, पर यह सच है कि कई बार लोग अच्छे व्यवहार को गलत समझ लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी सीमाएं जानो, किसके साथ तुम अपना सब कुछ साझा कर सकते हो और किसके साथ नहीं। पर यह भी मत भूलो कि कई लोग अभी भी ईमानदार और दयालु हैं। ऐसे लोगों का साथ रखना और बढ़ावा देना ही असली धर्म है। जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उसे अक्सर बड़ा दर्द मिलता है, पर इसी दर्द से हम बड़ी सीख पाते हैं। बड़े दिल वाले लोगों का गुण यह होता है कि वे दूसरों के लिए अधिक देते हैं और इसी देने में उन्हें चोट भी मिलती है। पर अगर हम इस दुनिया को समझें तो देन लेन के बाद भी हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया को बदलने का रास्ता यही है। मोह ऐसा है जो हमें असलियत से दूर ले जाता है। मोह में हम अक्सर वही करते हैं जो दिखावे के लिए सही लगता है, पर असलियत में हमें अपने आप से ईमानदार होना चाहिए। हम कितने सही हैं और कितने गलत। खुद की परीक्षा लो। क्या तुम वही कर रहे हो जो दिल से सही लगे, या केवल दिखावे के लिए जी रहे हो? जीवन को सरल बनाना आसान नहीं, पर जरूरी है। सरलता का मतलब यह नहीं कि सब कुछ त्याग देना। इसका मतलब है आवश्यक चीजों को पहचानना और अनावश्यक बोझ से मुक्त होना। थोड़ी कम चीजों के साथ भी खुशी पाई जा सकती है। जब तुम अपने जीवन को सरल रखोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव छोड़ पाओगे। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें, जैसे समय पर उठना, किसी का धन्यवाद कहना, मुस्कुराना, किसी की मदद करना, यह सब मिलकर बड़ी चीज बनाते हैं। जीवन की इन छोटी जीतों को बढ़ाओ और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करो। धीरे धीरे ये आदतें तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। असफलता को हमेशा एक सीख की तरह लो।
जो लोग सफल होते हैं उन्होंने असफलताओं से डरकर कदम नहीं रुकाए। वे हर बार उठे, सीखा और फिर आगे बढ़े। इसलिए अगर तुम असफल हो जाओ तो खुद को दोष मत दो, सीखो और आगे बढ़ो। जीवन में असफलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आकार देती है। बिना स्वार्थ के मदद करने का सुख अलग होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो सिर्फ इसलिए कि वह जरूरतमंद है, तुम्हारा मन सुकून से भर जाता है। परोपकार का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को कमजोर कर दो। संतुलन जरूरी है। अपने और दूसरों के बीच बराबर का ख्याल रखना सीखो। वक्त निकल जाता है और अवसर हर किसी को बार बार नहीं मिलता। इसलिए जो अब करना है आज करो। कल की चिंता में आज की खुशी न खो। छोटे छोटे कदम उठाओ। कभी कभी छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। बदलाव जीवन का नियम है। अगर तुम बदलते हुए वक्त के साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। पर बदलाव से डरना भी सही नहीं, क्योंकि बदलाव के साथ नए अवसर आते हैं। अपने आप को बदलने का साहस रखो। नए स्किल सीखो, नई सोच अपनाओ और अपने अंदर का विकास करते रहो। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपने मन की सुनो और अपने भीतर की आवाज को पहचानो। खुद को खाली रखो, मुस्कुराते रहो, समस्याओं का सामना करो और भरोसा रखो। यही जीवन की असली सीख है। जीवन एक सफर है जिसमें कई तरह के लोग और घटनाएं मिलती हैं। कुछ हमें गिराती हैं, कुछ हमें उठाती हैं, पर असली जीत वही है जो तुम अपने अंदर पाते हो। एक सच्चा मन, एक सच्चा विश्वास और एक ईमानदार मुस्कान। श्री कृष्ण के संदेश को सरल शब्दों में अपनाओ। खुद को खाली रखो, दूसरों के साथ स्नेह रखो, जोखिम उठाओ और हर स्थिति में अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। दो ही लोग किसी इंसान की असली सच्चाई जानते हैं, एक हमारी अपनी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जब हम रोते हैं या गुस्से में सब कुछ बोल देते हैं, वह सच्चाई अक्सर बाहर आ जाती है। आंसू और क्रोध इंसान को मजबूर कर देते हैं कि वह अपने अंदर की सच्चाई बेझिझक कह दे। इसलिए कहावत सही है, दिल की सच्चाई कभी कभी आवाज में टूट कर ही निकलती है। हम अक्सर दिखावे, अहंकार और दूसरों की सोच को लेकर परेशान रहते हैं, पर असल बात यही है कि अगर तुम सच्चे हो, भले ही दुनिया न समझे, एक दिन लोग खुद ब खुद तुम्हारी अहमियत समझने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कर्मों और अपनी नीयत पर ध्यान दें, न कि सिर्फ दिखावे पर। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें बहुत सरल और गहरी बात सिखाई। समय का स्वभाव बदलना है। सब कुछ स्थिर नहीं रहता। सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख को एक जैसे समझकर अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय में धैर्य रखना और अच्छे समय में विनम्र बने रहना, यही सच्चा ज्ञान है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले हिम्मत खो दी थी, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि यह जीवन का चक्र है, कभी सफलता, कभी परेशानी। हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, फल की चिंता न करते हुए। यही गीता का मूल है। कर्म करो, फल की आस मत रखो और मन स्थिर रखो। हमारे कर्म समय के साथ मिलकर हमारे जीवन की दिशा बनाते हैं। अगर तुम नेक हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो और बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हो, तो समय भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि कर्म और कारण का नियम है। जैसे किसान अच्छा बीज बोता है और मेहनत करता है, तो ठीक समय पर फसल मिलती है। वैसे ही अच्छे कर्म भी एक दिन फल देते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि फल तुरंत आए। समय का अपना नियम है। कभी देर हो सकती है, कभी बाधा आ सकती है, पर जो नियमितता, धैर्य और सच्चाई रखते हैं, अंततः सफलता पाते हैं। इसलिए हमें रोज के छोटे छोटे नेक कामों को करना नहीं छोड़ना चाहिए। वे मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी हमें दिखाती है कि क्या असली धर्म है और क्या दिखावा। एक गांव में सेठ माधव प्रसाद नाम के बहुत धनी व्यापारी रहते थे। उनके पास बहुत धन था, पर उनके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जो किसी काम का न था। वह चाहते थे कि वह जमीन बिक जाए, पर कोई खरीदार नहीं मिला। उनका दिमाग इस बात पर अटा हुआ था
कि कैसे वह जमीन बिकवा दे। कई कोशिशों के बाद थक जाने पर सेठ ने गांव के पंडित से सलाह मांगी। पंडित ने कहा, गांव के पास एक पुराना मंदिर है, वहां सच्चे मन से प्रार्थना करो। मंदिर का देवता बहुत महिमा वाले हैं, जो सच्चे मन से मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। सेठ ने सोचा, यही रास्ता है। उसने सबसे महंगा प्रसाद ले लिया, महंगे दान किए और भगवान से अपनी जमीन बिकवाने की विनती की। रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली, कपड़े फटे हुए, भूखी और थकी हुई। उसने सेठ से मदद मांगी, पर सेठ बोला, मैं दुखी हूं, मेरी अपनी समस्या है, कुछ नहीं दे सकता। और वह आगे बढ़ गया। मंदिर में जाकर उसने महंगा प्रसाद चढ़ाया, दान पेटी में पैसे डाले और उम्मीद दिल में लेकर लौटा। कुछ दिनों में सेठ की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा की आखिरकार गिनती होने लगी, उसे यमराज के दरबार में खड़ा देखा गया। यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा हुआ है और तुम्हें नरक भेजा जाता है। सेठ चकित हुआ, मैंने तो पूजा की, दान किए, फिर नरक क्यों? यमराज ने उसे पीछे मुड़कर देखा और वहीं वृद्धा दिखाई दी, जो उसने रास्ते में भूखी पाई थी। यमराज बोले, तुमने मंदिर में महंगा प्रसाद चढ़ाया, पर जब तुम्हारे पास एक जीवित इंसान भूखा था, तुमने उसे अनदेखा किया। भगवान को तुम्हारे दान की जरूरत नहीं, पर तुम्हें उन प्राणियों की मदद करनी चाहिए जो भगवान ने बनाए हैं। सेठ की आत्मा ने जितना पछताया, अब कोई फायदा नहीं था। समय निकल चुका था। इस कहानी का सारा सार यह है, असली धर्म दिखावे में नहीं, कर्मों में है। दान, पूजा और नाम जयकार भरोसा नहीं दिलाते। असली भक्ति तो तब है जब तुम जरूरतमंद की मदद करते हो। भगवान खुद को प्रसन्न नहीं करते दानों से, वह देखता है कि तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए कितने मानवतावादी हैं। अगर तुम्हारे पास कोई जरूरतमंद है और तुम उसे नहीं देखते, तो तुम्हारा पूजा पाठ दिखावा बन जाता है। गीता कहती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना यह सोचे कि फल क्या मिलेगा। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो, तुम्हारा मन स्थिर रहता है और भय कम होता है। जीवन में दोनों आते हैं। जो व्यक्ति इन्हें समान मानकर चलता है, उसे सच्ची शांति मिलती है। न बहुत उत्साह में आना, न बहुत दुख में गिरना, यही संतुलन है। मुश्किल समय में संयम और धैर्य ही तुम्हारा सहारा है। जैसे रात के बाद सवेरा और बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। सफलता के समय अपनी नम्रता न छोड़ो। अहंकार से रिश्ते टूटते हैं और विनम्रता से सम्मान बढ़ता है। श्री कृष्ण ने भी विनम्रता का महत्व समझाया है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, समय उनको सपोर्ट करता है। मदद करना सिर्फ दान देने तक सीमित नहीं, कभी कभी किसी का सहारा बनना, किसी का दुख सुनना भी मदद है। रोज थोड़ा समय किसी की मदद करने में लगाओ, जैसे बूढ़े पड़ोसी की दवाई ले आना, किसी भूखे को खाना देना या किसी के काम में हाथ बटाना। छोटे नेक काम बड़ा फर्क बनाते हैं। अगर तुमसे भूल हो गई तो उसे मानो और सुधार करने की कोशिश करो। यह हिम्मत सोचने से बड़ी चीज है। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा और संबंध सुधरेंगे। कभी कभी गुस्सा या आंसू सच्चाई बता देते हैं, पर हमेशा अपनी भावनाएं नियंत्रित करना सीखो। सच बोलो, पर भी सम्मान के साथ। हर दिन थोड़ा समय अपने अंदर झांकने में लगाओ। अपने कर्मों का हिसाब रखो। क्या तुम्हारे काम दूसरों के भले के लिए हैं? यदि नहीं, तो उन्हें बदलने की ठान लो। अपने काम ईमानदारी और निष्ठा से करो। फल की चाह में तुम कष्ट में पड़ सकते हो, पर कर्म करते समय मन शांत रखना सीखो। एक सफल व्यक्ति जो विनम्र रहता है, उसके दोस्त और समाज में स्थायी सम्मान बनता है। वही व्यक्ति जो सफलता पर घमंड करता है, एक दिन अकेला पड़ जाता है। मेहनत करने वाला किसान कई बार मौसम के नाम पर हार जाता है, पर उसने जो लगातार सही काम किए हैं, उनकी मेहमानदारी फल देती है। इस तरह छोटे छोटे सचेत कर्म समय के साथ सफलता देते हैं। किसी ने एक भूखे को खाना खिलाया, वह छोटा काम,
लेकिन उस व्यक्ति के कुल जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कभी कभी एक कृपाण भी किसी की जिंदगी बदल देता है। महाभारत में पांडवों का वनवास और उनकी कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि संघर्ष में भी धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। वनवास के बाद जब उन्हें राज्य वापस मिला, तब भी उन्होंने न्याय का रास्ता अपनाया और अहंकार नहीं जताया। यही दिखाता है कि समय का चक्र बदलता है, पर जो व्यक्ति अपने विचारों को संयमित रखता है उसे सच्चा विजय मिलता है। दोस्तों, जीवन का सार बहुत सरल है। अच्छे कर्म करो, समय पर भरोसा रखो, विनम्र और धैर्यवान बनो और दूसरों की मदद करना कभी मत छोड़ो। जब तुम ये सब अपनाते हो तो सफलता और सच्ची शांति अपने आप मिलती है, कभी अभी कभी बाद में। हमें यह समझना चाहिए कि दिखावा हमें अस्थायी सम्मान दे सकता है, पर सच्चे कर्म हमें सच्ची इज्जत और सच्चा सुख देते हैं। आज किसी एक जरूरतमंद की मदद करो, खाना, कपड़ा या सिर्फ बातचीत। अपने घर में किसी के साथ अपने मन की सच्ची बातें साझा करने से पहले सोचना, क्या उसे बताते हुए किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। रोज 5 मिनट ध्यान लगाओ और अपने रोज के कर्मों की समीक्षा करो। क्या तुमने आज किसी की मदद की? अपने जीवन के 3 ऐसे फैसले लिखो जो दिखावे के लिए थे। इन्हें बदलने की योजना बनाओ। किसी बुजुर्ग से एक पुरानी कथा या अनुभव सुनो, उनसे सीखने से विनम्रता आती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का उपदेश और वह कहानी हमें बस यही सिखाती है, समय कभी स्थिर नहीं रहता। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत, विनम्र और दयालु रहना चाहिए। पूजा, दान और भजन अच्छा है, पर असली धर्म वह है जो इंसानियत के कामों में दिखे। भूखे को रोटी देना, दुखी का साथ देना और बिना स्वार्थ के अच्छे काम करना। याद रखिए, समय का चक्र आपके साथ है जब आप अपने कर्मों में ईमानदार हो। आज का अंधकार कल की रोशनी बन सकता है, बशर्ते आप धैर्य, संयम और अच्छे कर्मों का साथ न छोड़ें। और जब सफलता मिले तो विनम्र रहना, यही सच्चा ज्ञान है। अगर यह संदेश आपका दिल छू गया हो तो इसे अपने आसपास के लोगों के साथ भी बांटिए। किसी की छोटी सी मदद आज किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती है। जय श्री कृष्ण।